नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे संस्कृत शिक्षण विधि के बारे में, संस्कृत पेडागोजी के बारे में। पार्ट नंबर 7 है दोस्तों। कल हमने आप लोगों से बहुत सारे संस्कृत शिक्षण विधि के बारे में बताया और आज हम अगले चैप्टर की बात करेंगे और 1 से 2 दिन में आपका कंप्लीट कर देंगे जो आपकी सभी संस्कृत शिक्षण विधियाँ, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार। आई होप अगर आपने इनके पिछले वीडियो, पिछले पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आई कार्ड पे एक लिंक आएगा, तो आप पिछले पार्ट या पिछले वीडियो, पिछले शिक्षण विधि के कंसेप्ट वाला चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कल हमने आपके प्रस्तावना के बारे में बताया, प्रस्तावना कौशल के बारे में, प्रस्तावना प्रश्नों की विशेषता के बारे में। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता तारतम्यता, सरलता, स्पष्टता, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, प्रश्न के उत्तर हाँ या ना में नहीं हो। और प्रस्तावना प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं: वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, निबंधात्मक। आज हम बात करेंगे श्यामपट्ट कौशल के बारे में। सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी हर भाई बहन, हर गृहिणी का जिसका सपना है शिक्षक बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। बात करेंगे श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट जो होता है, शिक्षक का घनिष्ठ मित्र कौन होता है? शिक्षक का घनिष्ठ मित्र कौन होता है? श्यामपट्ट होता है। विद्यालय का हृदय कौन होता है? पुस्तकालय होता है। सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन होता है? श्यामपट्ट होता है। शिक्षक का दाहिना हाथ कौन सा है? श्यामपट्ट होता है। कक्षा में पहली शर्त क्या है? श्यामपट्ट ही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1984 में हुआ था। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से प्रश्न झोली में भर भर के पूछे जाते हैं। तो आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो गठन हुआ था 1984 में हुआ है और इस कौशल का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि श्यामपट्ट कौशल का मुख्य उद्देश्य है छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। श्यामपट्ट लिखने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? गोलाकार लिपि। श्यामपट्ट पर लिखने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है गोलाकार लिपि है। और श्यामपट्ट कौशल का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। श्यामपट्ट कौशल की विशेषता क्या है? लिखा हुआ शब्द स्पष्ट और सुंदर हो, पदों तथा पंक्तियों के मध्य विराम हो, वर्ण तथा अंक दूर से भी दिखे, मुख्य अंश तथा संक्षिप्त पद पर लेखन हो, लिखे हुए शब्द की व्याख्या करना और विशिष्ट शब्दों पर रंगीन चौक का प्रयोग करना। जो विशिष्ट शब्द होते हैं वहाँ पे रंगीन चौक का प्रयोग कर देना और लिखते समय चौक की आवाज़ नहीं हो। जैसे आप बोर्ड में हमेशा लिखते हैं ना, तो सी सी करके या चिक चिक करके आवाज़ आती है, तो ऐसी आवाज़ नहीं होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड बेहतरीन होना चाहिए, उसमें ब्लैक होना चाहिए, कलर कर देना चाहिए, जिससे आपकी चिकनाहट होगी तो चिक चिक की आवाज़ आती, तो ये साउंड नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं, इनका क्या है, भ्रम हो जाता है, वो चिक चिक आवाज़ में चला जाता है, पढ़ने पर ध्यान नहीं होता है। तो ये श्यामपट्ट कौशल की विशेषता है। प्रश्न कौशल, इस कौशल का मुख्य उद्देश्य है छात्र का अभिव्यक्ति का विकास करना। प्रश्न कौशल के घटक 4 हैं। पहला वेग, कंठस्वर, विराम और वितरण। प्रश्नों की विशेषता क्या है? शुद्धता, स्पष्टता, सरलता, रोचकता, विशिष्टता होनी चाहिए। प्रश्नों के प्रकार कौन हैं? स्मृति वाले प्रश्न, विचारबोधक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और अन्वेषण प्रश्न। 7 प्रकार के आपके प्रश्न होते हैं। प्रश्नों का प्रयोजन, अब जैसे प्रश्न कैसे बनते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं प्रकाराय भवन्ति। वस्तुनिष्ठ परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुसमाधान प्रश्नाएं, बहुसमाधान प्रश्नाएं, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्यासत्य निर्णय, ये सभी क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं प्रकार के हैं। छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कर्तुम शक्यते। यानी छात्र जो है ज्ञान के क्षेत्र में परीक्षा में क्या करते हैं?
परीक्षणम कर्तुम शक्यते, तो परीक्षा करते। संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कह उच्यते, तो भंडारकर विधि होगी। ये सारे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। हिंदी में आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सारे प्रश्न आपके संस्कृत लैंग्वेज में रहेंगे, संस्कृत भाषा में रहेंगे, जो आपके एग्जाम में आना है दोस्तों। व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधेय भवति, तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा आपका। अब बात करेंगे हम प्रवाह प्रश्न कौशल के बारे में। प्रवाह प्रश्न कौशल, यह धारा प्रवाह बोलना तथा लिखना प्रवाह प्रश्न कौशल कहलाता है। प्रवाह कौशल के अंतर्गत प्रश्न वाद विवाद, पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क आदि से युक्त होने चाहिए। इसमें छात्रों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, मानसिक शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास हो सके। और प्रश्न कौशल के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं और प्रश्न कौशल के माध्यम से अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। अगला है आपका अन्वेषण प्रश्न कौशल। अन्वेषण का वास्तविक अर्थ होता है खोज करना, अन्वेषण करना, खोज करना। खोजपूर्ण कौशल भी कहते हैं। अन्वेषण प्रश्न कौशल को खोजपूर्ण कौशल भी कहते हैं। अन्वेषण कौशल आर्मस्ट्रांग की ह्यूरिस्ट विधि पर आधारित है। एग्जाम में आ सकता है कि अन्वेषण जो है कौशल किस विधि पर आधारित है, तो आर्मस्ट्रांग की ह्यूरिस्ट विधि पर आधारित है। अन्वेषण प्रश्न कौशल के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। अन्वेषण प्रश्न कौशल के माध्यम से सर्वाधिक चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति आदि का विकास होता है। इसके घटक कौन है? घटक जान लेते हैं। अनुबोध प्रविधि, इस विधि के माध्यम से अध्यापक को अनुबोध प्रविधि विधि के माध्यम से अध्यापक को छात्रों से सबसे पहले सूक्ष्म रूप से प्रश्न करने चाहिए। अध्यापक को छात्रों से सबसे पहले सूक्ष्म, जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनको करना चाहिए और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर मानकर विस्तृत प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और अनुबोध प्रविधि किस सूत्र पर आधारित होती है, तो अंश से पूर्ण की ओर आधारित होती है। अधिक सूचना प्राप्ति, इस घटक के माध्यम से अध्यापक एक विषय वस्तु को अनेक प्रकार के प्रश्न हल करता है। अधिक सूचना प्राप्ति यानी अधिक सूचना प्राप्त करता है। पुनः केंद्रण प्रविधि, इस प्रविधि के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर को बार बार दोहरान करवाया जाता है। पुनः निर्देशन प्रविधि हो गया, पहले पुनः केंद्रण फिर निर्देशन। अब निर्देशन प्रविधि में क्या होता है दोस्तों कि इस विधि के माध्यम से गलत उत्तर होने पर सही उत्तर प्रस्तुत करने के लिए दूसरे छात्रों को अवसर दिया जाता है। ये सभी नॉर्मल सी बात है। आप अध्यापक तौर पे आप भी पढ़ाते होंगे, प्राइवेट में, गेस्ट में, किसी तरह आप शिक्षक होंगे, ट्यूशन के रूप में कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ा रहे हैं। आप लोग ये देखते हैं अगर एक बालक एक छात्र से नहीं बनता दूसरे छात्र से पूछते हैं, तो यह होता है पुनः निर्देशन प्रविधि, विधि काम में लाई जाती है। और आपका है अगला समीक्षात्मक विधि, जिसे निष्कर्षणात्मक विधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मूल्यांकन के लिए यह घटक प्रयोग में लाया जाता है। समीक्षात्मक करना, निष्कर्ष कहते हैं निष्कर्ष निकालना, जो हमने पढ़ाया जो कुछ किया उसका निष्कर्ष निकालना, यानी कि मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन करना। तो समीक्षात्मक प्रविधि में या निष्कर्षणात्मक कौशल के माध्यम से छात्रों में जागरूकता की वृद्धि होती है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इस कौशल का दूसरा नाम है प्रेरक वैविध्य कौशल। उद्दीपन परिवर्तन यानी प्रेरक, पुश करना, प्रेरक वैविध्य कौशल है। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में जिज्ञासा या अभिप्रेरणा उत्पन्न करना। और इस कौशल के माध्यम से स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, क्योंकि छात्रों में जिज्ञासा या अभिप्रेरणा जब उत्पन्न होती है तो बालक या छात्र होता है, इस कौशल के माध्यम से उसे उद्दीपन होता है, उसे प्रेरक मिलता है, तो छात्र क्या है, स्वाध्याय की आदत का विकास हो जाता है, स्वयं अध्ययन करने की। उद्दीपन परिवर्तन कौशल की विशेषता क्या है? शिक्षक की गति, अंतःक्रिया परिवर्तन, शिक्षक की भाव मुद्रा, विराम का प्रयोग, ये 4 विशेषताएं हैं।
पुनर्वरण कौशल आपका 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं विशेषताएं हैं। 5वीं विशेषता है शिक्षक का स्वर आर ओ और ओ होना चाहिए। 6वीं है भाव केंद्रित। 7वीं है शब्द सामग्री का प्रयोग और 8वां है पुनर्बलन। ये सभी आपके किसके हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल की विशेषताएं हैं। अब 5वां आता है आपका पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक। ये शाब्दिक व अशाब्दिक भी होता है। पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य होता है प्राप्त ज्ञान को स्थायी या दृढ़ीकरण बनाना। दोस्तों ये नोट्स PDF फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी आपको, क्योंकि हम शिक्षा जगत की बात करते हैं, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, तो नोट्स PDF फाइल आपको फ्री में मिलेगी। कोई भी यहाँ पे कॉस्ट, आप कोई भी चार्जेज आपको नहीं देना है, सब फ्री में है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा जगत का चैनल है। दोस्तों हमारा उद्देश्य लाइक सब्सक्राइबर नहीं कमाना है, हमारा उद्देश्य है आप लोगों का सिलेक्शन। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों का सिलेक्शन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सपोर्ट के तौर पर शेयर जरूर कर सकते हैं। गृहकार्य कौशल। गृहकार्य कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों में तत्परता का विकास करना। गृहकार्य को प्रभावित करने वाले घटक तत्व कारक कौन है? अभिरुचि, स्पष्टता, उपयुक्तता, यथार्थता, सुद्देश्यता, मितव्ययिता। ये गृहकार्य कौशल के आपके उद्देश्य हैं। अनुवाद शिक्षण। अनुवाद शिक्षण 3 प्रकार का होता है। अक्षर अनुवाद जिसे शब्दों का अर्थ होता है, छाया अनुवाद, भावानुवाद जिसे वाक्यों का अनुवाद या मर्मानुवाद बोला जाता है। तीसरा होता है तथ्यानुवाद जिसे गद्यांश बोलते हैं। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मातृभाषा को अन्य किसी भाषा में परिवर्तित करना। अनुवाद शिक्षण जैसे ये संस्कृत का हिंदी में रूपांतरित करना, तो क्या हो जाएगा? ये आपका अनुवाद शिक्षण यहाँ पे काम आएगा। दोस्तों इसका डिटेल के साथ हम कल वीडियो में बताएंगे अनुवाद शिक्षण के बारे में और इनकी विशेषताएं, शिक्षण विधियाँ, और लगभग कल आपकी क्लास समाप्त कर देंगे। दोस्तों जो भी संस्कृत शिक्षण विधि है कंप्लीट हो जाएगी। कल लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद से हम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आपके संस्कृत शिक्षण विधि की, क्योंकि हमारा टारगेट है संस्कृत में से 30 में 30 लाना। अब 30 में 30 कैसे? अब आपको पता है 15 नंबर के संस्कृत शिक्षण पूछे जाते हैं, तो शिक्षण विधि हो गई, संस्कृत की चलाएंगे, पेडागॉजी क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ आपके गद्यांश पद्यांश वो भी संस्कृत भाषा में ही लेकर आ रहे हैं। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट यहाँ पे गद्यांश, वो बहुत सारे अच्छे लगे, बहुत सारे आप लोगों को प्यार मिला उस वीडियो पर, और ऐसे वीडियो आएंगे इससे अच्छे, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा अच्छे वीडियो आते चलेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, आप बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन की ओर नहीं रैंक की ओर पर हासिल करवाएंगे। आप रैंक भी यहाँ पे हासिल करेंगे। क्लासेस सभी लीजिए दोस्तों, मेहनत कीजिए, मेहनत का नतीजा हमेशा सक्सेस की ओर ले जाता है और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। दोस्तों सभी मित्रों को एक बार तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल पर, और मैं आपके साथ जायसवाल सर नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद सभी का।